है आप लोगों का आर के आर क्लासेज में। इससे पिछले वीडियो मैंने त्रिकोणमिति से संबंधित सारा फार्मूला बता दिया था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना है साइन ए और उसके बाद कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाया है जिसका देखिए कोण बी समकोण है। उसके बाद AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर AB का मान लिख दिया 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC का मान 7 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमको मालूम क्या सब है, यहाँ पर लंब मालूम है, आधार मालूम है, हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो आप जानते हैं इससे पहले हम एक फार्मूला बताए थे क्या, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मैंने लिखा समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। h इसका क्या है तो AC, तो यहाँ पर लिखते हैं AC का वर्ग। p इसका क्या है AB, तो यहाँ पर लिखा फिर मैंने AB का वर्ग, प्लस b क्या है तो BC, तो यहाँ पर लिखता हूँ BC का वर्ग। अब जो जितना है वहाँ पर बैठा दीजिए। AC नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए AC का वर्ग। AB कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर 24 का वर्ग, प्लस BC कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पर 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर आपको हो गया 24 24 से 576 और 7 7 49, तो आपको हो गया AC का वर्ग बराबर, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया 625 स्क्वायर, उधर से भेजेंगे इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, इसीलिए आपको AC बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो इसका मतलब आपको AC बराबर हो गया 25। अब मान किसका निकालना है, साइन ए का। देखिए इसमें कैसे क्या चेंज होता है, आपको मैंने इस पहले वीडियो में ही बताया था कि इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए साइन ए का कह रहा है मान निकालने के लिए। देखिए इसका मतलब यहाँ पर मेरा थीटा दिया हुआ है ए, साइन थीटा बराबर पहले सिंपल सूत्र होता है क्या है p/h, p/h मैंने लिखा। अब साइन ए लिए हैं तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, तो इसका मतलब साइन ए के लिए मेरा लंब हो गया BC, तो यहाँ पर लंब का जरूरी है तो BC लिखें, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है इसलिए यहाँ पर ये हो गया AC। तो अब देख लीजिए BC आपको कितना दिया हुआ है 7, तो और AC कितना दिया हुआ है 25, तो इसका मान हो गया 7/25, ये एक आंसर निकल गया। इसी में दिया हुआ है cos C, cos A का मान देख लिए cos A, फिर cos थीटा बराबर क्या होता है तो b/h। अब देखिए cos A लिए हैं, यहाँ हमको आधार का जरूरी है, तो इसके सामने की भुजा हो गया लंब, तो इसके लंब ये हो गया, तो ये क्या हो गया आधार हो गया। अब आधार हो गया मेरा क्या AB, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है AC। अब देखिए AB कितना है 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। देखिए सब कुछ इसमें लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी अब अगर इसको आप अच्छा से समझ लेते हैं तो बाद में कोई गलती होने का चांस नहीं बनता है। फिर देख लीजिए B नंबर में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है साइन C का, तो साइन C लिखें, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन C लिए तो यहाँ पर हमको लंब का जरूरी है, तो इसके सामने की कुछ भुजा क्या हो रहा है AB, तो इसका मतलब है कि लंब मेरा AB है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AB, और कर्ण कभी आपस में बदलता नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AC। तो AB आपका कितना है देख लीजिए तो 24, तो यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे 24, और AC कितना है 25, यहाँ पर लिखेंगे फिर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कह रहा है cos C लेने के लिए, cos C, तो cos थीटा बराबर आप सिंपल ही सूत्र बैठाएंगे b/h, cos C लिए तो यहाँ पर हमको आधार क्या हो गया, इसके सामने की भुजा ये तो हो गया लंब, तो इसका ये भुजा क्या हो गया आधार, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, तो आधार मेरा क्या हो गया BC और बटे हो गया AC। BC आपका कितना है 7 और AC कितना है 25, तो यहाँ पर एक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, आकृति यहाँ पर दिया हुआ 8.13, यहाँ पर ये आकृति ही दिया हुआ है, मैंने इस बोर्ड पर बनाया हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है आधार, किससे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है जानते हैं आप लोग, h² बराबर p² प्लस b²। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अब h क्या है आपका PR का स्क्वायर किए, p क्या है PQ, तो यहाँ पर PQ का वर्ग करेंगे, b क्या है QR का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए PR आपका है 13, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे, PQ आपका है 12, तो यहाँ पर 12 का वर्ग किए, प्लस आपको क्या निकालना है QR का वर्ग। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144, यहाँ पर QR का वर्ग किए। अब यहाँ पर इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग। यहाँ पर कितना होगा घटाइएगा तो यहाँ होगा 25 बराबर क्या हो गया QR का वर्ग, स्क्वायर इधर है, इधर चढ़ेगा क्या रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको QR, इसीलिए QR बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको QR भी मालूम हो गया। चलिए सवाल क्या कर रहा है, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर लिखते हैं tan P माइनस
कोट आर। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टे बी, देख लीजिए पी लिए हैं तो इसके सामने की भुजा लंब, तो लंब मेरा क्या हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कोट आर बराबर क्या होता है बी बट्टे पी। अब देखिए पी लिए तो लंब मेरा क्या हो गया क्यू आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू आर, और बी क्या हो गया पी क्यू, और फिर यहाँ पर क्या लिखे हैं बी बट्टे पी। तो कोट आर लिए तो इसके लिए लंब हो गया पी क्यू, आधार हो गया क्यू आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर क्यू आर, और लंब क्या हो गया पी क्यू। अब क्यू आर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है 25 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, माइनस क्यू आर फिर यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया हुआ है 25, और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, 12 का लॉस हो गया 12, 25 माइनस 25 बराबर 0 बट्टे 12 बराबर 0 आंसर। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसमें कोई त्रिभुज का चर्चा नहीं है तो यहाँ पर त्रिभुज बनाना जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे p बटे h बराबर 3/4। तो यहाँ पर देखिए p बराबर आपको हो गया 3, जिसके सामने में जो है वो उसका मान हो गया, तो h बराबर कितना हो गया 4। इसमें बोलिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, p और h दिया हुआ है तो हमको b निकालना है, इसीलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठाएंगे b बराबर √h² माइनस p²। h आपका कितना है देख लीजिए, h है आपका 4, h कितना है 4, तो 4 का वर्ग 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये हो गया आपको √7। अब यहाँ पर देखिए किसका मान करा निकालने के लिए a/q लिखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर में आपको क्या दिया हुआ है कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटे h। यहाँ देखिए b कितना है √7 बटे h कितना है 4, ये आपका हो गया आंसर। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर निकालना है आपको tan ए, tan ए बराबर क्या हो गया यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है क्या बोलिए p बटे b, तो p आपका कितना है 3 और b कितना है √7, ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं चौथे सवाल के तरफ। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल क्या कर रहा है, यदि 15 कोट थीटा बराबर 8, जैसे ही देखा विद्यार्थी ये उसको लगेगा आसमान धरती बराबर हो गया, बनवे नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 15 कोट थीटा बराबर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखिए आप 15 कोट ए बराबर 8, कुछ नहीं है इधर दड़ाने धड़काने का चीज़ है ये, इधर 15 गुना में उधर भेजे किस में जाएगा भाग में, तो कोट ए बराबर क्या हो गया बोलिए 8/15। देखिए कितना आसान था, और चट्टा सवाल कहता है कि हम भारी हैं। अब यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या होता है b बटे p बराबर क्या हो गया बोलिए 8/15। b के सामने में 8 है तो b बराबर हो गया 8, p के सामने में 15 है तो p बराबर हो गया 15। अब जानते हैं ना क्या क्या मालूम होना चाहिए, लंब कर्ण और आधार, तो लंब और आधार मालूम है, यहाँ पर क्या मालूम करना पड़ेगा h, इसीलिए h बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे हम √p² प्लस b²। रूट p आपका कितना है बोलिए, p आपका देखिए 15 का वर्ग प्लस b कितना है 8 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए 15 का वर्ग कितना होता है 15 होता है 225, अगर ना वर्ग याद नहीं है तो कम से कम 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद कर ले, और 8 का वर्ग होता है 64, दोनों को जोड़िएगा होगा 289, और ये होता है 17 का वर्ग। h का मान निकल गया आपका, h हो गया 17। अब यहाँ पर देखिए किसका मान करा ज्ञात करने के लिए, तो साइन, पहला देखिए पहला नंबर में कह रहा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, साइन थीटा बराबर p बटे h होता है। तो p आपका कितना है, p देख लीजिए 15 है, और b कितना है b आपका है 8, तो ये हो गया आंसर। अब दूसरा देखिए क्या करा सेक ए बराबर क्या हो गया बोलिए तो h बटे b, क्यों, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है ना, तो h कितना है आपका 17, और b कितना है आपका b देखिए 8, ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं पांचवा सवाल के और। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर में क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ही देखा सभी उसका होश उड़ जाता है, वो नहीं जानता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है 6। कौन कौन, साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट। देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर यहाँ पर इसके सामने में फॉर्मूला लिखिए पहले आप h अब बट्टे हो गया b, तो सेक थीटा बराबर h बट्टे b, तो यहाँ पर हो गया 13/12। अब देखिए h के सामने में कितना है 13, तो h का मान कितना हो गया 13, b के सामने में कितना है b 12, तो b का मान हो गया 12। अब देखिए h और b मालूम है, निकालना क्या है p, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर p बराबर √h² माइनस b²। तो h आपका कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है
169, 12 का वर्ग कितना होता है 144, दोनों को घटाइए, घटाइए कितना होता है 25। तो इसका मतलब है b का मान कितना चले आया 5। चलिए क्या करा अन्य सभी तो लिखते जाइए और निकालते जाइए। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, p/h। p का मान कितना है, p का मान है 5 और h का मान 13, तो 5/13 ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हो गया b/h। b का मान देखिए कितना है, b का मान है 12 और h का मान कितना है, h का मान है 13, तो 12/13 ये हो गया आपका आंसर। साइन कोस उसके बाद देखिए tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। तब देखिए p कितना है, p 5 और b कितना है, b देख लीजिए तो 12, ये हो गया आपका 12। अब देखिए साइन कोस tan निकल गया। अब कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p। h का मान देख लीजिए, डायरेक्ट है यहाँ पर उसका उल्टा भी सकते हैं। h का मान कितना है 13 और p का मान कितना है 5, ये हो गया 13/5, यहाँ 13 लिखे हैं देख लीजिएगा। अब देखिए कोसेक के बाद क्या लिखते हैं सेक, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। h का मान आपको कितना है 13 और b का मान देख लीजिए b 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 13/12। अब एक बच गया कौन, कोट, कोट थीटा बराबर क्या हो गया b/p। अब देखिए b कितना है देख लीजिए तो 12 और p कितना है, p देखिए p हो गया 5, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक थीटा बराबर देखिए 12/13, इसको निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये दिया हुआ ही है। अब हम चलते हैं छठे सवाल की ओर।